बाइबल अनंत जीवन की ओर एक स्पष्ट मार्ग को प्रस्तुत करती है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आपको पता है, हम सबने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं और उसे अप्रसन्न करते हैं, जो हमें सजा प्राप्त होने का पात्र बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप आखिरकार एक सनातन परमेश्वर के विरुद्ध हैं। इसलिए हमारे लिए दंड कोई साधारण दंड नहीं, बल्कि एक अनंतकालीन दंड ही उन पापों के लिए ठीक है। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु फिर भी यीशु मसीह पाप रहित था, जिसके विषय में पहला पतरस अध्याय 2 वचन 22 में वचन कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। और प्रभु यीशु मसीह का इकलौता पुत्र, अनंत पुत्र एक मनुष्य बना और उस यीशु ने हमारे पापों के छुटकारे के लिए जुर्माने को चुकाया। और जुर्माना क्या था? उसकी मृत्यु। रोमियो अध्याय 5 वचन 8 में लिखा, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई से रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उस दंड को उठाया जिसके पात्र हम थे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, मृत्यु उसके जीवन का अंत नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े महात्मा आए और चले गए, कब्र उसको संभाल नहीं पाई। 3 दिन पश्चात वह मरे हुओं में से पाप तथा मृत्यु के ऊपर अपनी विजय को प्रमाणित करते हुए जी उठा। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3 में लिखा, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इसीलिए वचन पर ध्यान दीजिए, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म मिला है। विश्वास के द्वारा हमें मसीह के संबंध में अपने मनों को परिवर्तित कर लेना चाहिए कि वह कौन है, उद्धार के लिए उसने क्या और क्यों किया। क्योंकि प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यदि हम उसमें अपने विश्वास को रखते हैं, उसकी क्रूस पर हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए हुई मृत्यु पर विश्वास करते हैं, तो हम क्षमा किए जाएंगे और हम स्वर्ग में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 अनंत जीवन प्राप्त होने की गारंटी में ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और रोमियो अध्याय 10 वचन 9 कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसीलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, क्रूस पर यीशु के समाप्त किए गए कार्य पर विश्वास ही केवल अनंत जीवन का सच्चा मार्ग है, जैसा इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से 9 में दिया है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कमजोरी के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सरल प्रार्थना बताने जा रहा हूं। याद रखें, इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। यह प्रार्थना जो मैं बताने जा रहा हूं, उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। आओ हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूं। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है, के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन।